Agara Beats. और इनके सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब तुम्हारा मन बच्चों से अलग हो जाता है तभी तुम्हारे मन में खोट पैदा हो जाती है, तरह तरह की शंकाएं पैदा हो जाती। लेकिन जब बच्चों को सुनते रहोगे तो किसी तरह की कोई शंका नहीं। लेकिन बच्चों को अपने मन को पकड़ाने की कोशिश का तो ताकि तुम्हारा मन बच्चों को पकड़े। वो पकड़ लेगा तो संसार की पकड़ ढीली हो जाएगी। ऐसे आप बता नहीं सकते क्योंकि इसकी पकड़ बहुत पुरानी है। कितने सचिव त्रेता द्वापर निकल गए, इसी में फंसे रहे हो और आज भी फंसे हो। अगर तुम निकलने की बात आप सुन रहे हो लेकिन निकलने की कोशिश नहीं करते। सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो। कभी भूल जाते हो, कभी सो जाते हो, कभी कहीं मन चला जाता हो, कहीं कहीं चला जाता। तो जब तक मन को एकाग्र नहीं करो और वचनों में नहीं लगाओगे, वचनों का आधार नहीं बनाओगे, तब तक कोई चीज आपकी समझ में नहीं आए। सुनना समझना नहीं है, सुनने और समझने में फर्क है। सुनते तो रहते हो लेकिन समझते नहीं हो। जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी समझ जब पक्की हो जाएगी तब आपको इस रास्ते से कोई अलग नहीं कर सकता। अब तुम्हारी समझ कच्ची रही तो लोगों सबने आपको अलग कर दिया और अभी कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तुम सब की सुनते रहते हो लेकिन निर्णय नहीं लेते कि हमें सुनकर करना चाहिए। और सत्संग का आखिरी दिन मैं अभी कन्या पूजन करके आया। कन्याओं को प्रणाम, उनका दर्शन कन्या देवी का स्वरूप होता है और उनको बरकत साथ उसी में इतना समझ और फिर आपकी बीच में आ जाए। अब आप सोचो कितनी मेहनत करता हूँ, इतनी उम्र में कितनी मेहनत, कितना परिश्रम आप नहीं कर सकते। एक रोटी पर इतना परिश्रम लोगों को समझना चाहिए। और ये परिश्रम तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए है, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, तुम्हारे शरीर को लाभ देने के लिए। इसमें कुछ हमको थोड़ी लगेगा, ये सब आपको मिलेगा। और फिर भी आप नहीं समझ पाते कि हित अनहित पशु पक्षी जानो
मानव तन गुण ज्ञान निधाना कि हित अनहित बस पक्षी भी जानता, और तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाते। कहाँ में जाना चाहिए, किसके पास बैठना चाहिए, किसकी सुनना चाहिए, किसकी मानना चाहिए, अभी यही निर्णय नहीं। कोई कुछ कह देता उधर भागते चले, फिर कोई मिल गया कुछ कह दिया उधर चले गए। वैसे तो सारा जीवन तुम्हारा भागदौड़ में चला गया। फिर आप करोगे कब और अपने घर पहुंचोगे। विचार को इस बात का होना चाहिए कि हमें करना, अब क्या करना ये निर्णय आप सत्संग से लें। सत्संग का निर्णय जिसका वो पक्का, बाकी इधर उधर सुनकर भारी भीड़ देखकर यह निर्णय आपका आपके लाभकारी नहीं। इस निर्णय में आप भ्रमित हो सकते। भीड़ का निर्णय कभी अच्छा नहीं होता। आपने अपने आंखों से मथुरा की भीड़ देखी, लेकिन निर्णय कुछ नहीं निकला। भीड़ को देखा और भीड़ में चले। मेला में चेला बने, मेला खत्म, चेला खत्म। तुम्हारे सामने देखो, ये सब मेला में चेला बने, और जैसे मेला खत्म हुआ कोई चेला दिखा नहीं। अब गुरु का चेला तो कोई है नहीं। चेला सत गुरु पर करो, चेले का चेला इस पर सत नहीं डालना, गुरु पर। मैंने लोगों से पूछा कि आप लोग मथुरा जाते रहे, कहाँ जाते थे? विकास सत्संग सुनते थे, वहाँ पर सुनते थे। तो आप वहाँ गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? कहले गुरु भक्ति करने गए थे। हमने कहा चले कहाँ गए हो? गुरु को कहे तो मर गया, और चेला भक्ति शुरू कर दी। तुम्हें मिले क्या? जब समर्थ सदगुरु से नहीं कुछ ले पाए, नहीं बचनों से कुछ समझ पाए, तो अब तुम्हें कौन समझाएगा? अब किसके पास वो समझ है जो सबको समझा दिया? समझ तो उसे और आप अपने को नहीं समझा पाए, तो भी दूसरों को वैसे समझाते। ये समाज और देश का काम कैसे होगा? जीवात्मा लोगों का काम कैसे होगा? जो इतना ऐलान, इतना इनकलाब करके ये सब आपको बताया गया कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊँगा। अभी तो परिवर्तन की झलक भी नहीं आई, तो तुम पहले से हट गए, अपने आप को हटा लिया और गुरु को भगा दिया। कल भाग गए, वो कलयुग से हार गया। जब दयाल हार जाएगा तो काल को पछाड़ेगा कौन? ऐसा सृष्टि में कौन पैदा जो कलयुग को भगा दे? इन सब बातों पर आपको विचार करना चाहिए। मैंने अभी थोड़ा थोड़ा प्रकाश इस पर डाला, क्योंकि पूरी समझ अभी लोगों में नहीं है। हमारी बात को सुनकर भी समझ नहीं पाते और अपना मनमाना अर्थ लगाते रहते, अर्थ का अनर्थ, और तभी बजाय अच्छाई के तुम बुराई में चले जाते। तुम्हारी समझ अच्छी बात को समझने की होनी चाहिए, बुरी बातों में अपनी समझ मत करो, बुरे को समझने सुनने की कोशिश मत करो कि तुम बुरे ही बनते चले जाओ। बुराई ने किसी का भला नहीं किया और बुराई ने किसी को अच्छा बना नहीं पाया। देखो दोनों चीजें हैं। बुराई करने वाला न कभी अच्छा बन पाया और न किसी को अच्छा बना पाया। सुना जाए, और जब तुम बुराई सुनोगे तो कैसे अच्छे बन जाओ? इसलिए बुराई सुनना भी पाप, करना तो पाप है ही, सुनना भी पाप। इसलिए सुनकर कोई लाभ नहीं पा सकता। तो हमें आपको क्या करना है, किस लिए हम सत्संग में आते हैं, गुरु किस काम के लिए किया जाता है, गुरु का काम क्या है? जो हमारे भले के लिए आया तो हमारे भलाई का काम हुआ कि नहीं हुआ?
ये सब आपको विचार करना चाहिए। जब तक ये विचार नहीं करोगे तो आप कहीं पर टिक नहीं पाओगे, और बगैर टिके वहां की जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। तो एक एक वचन को सावधानी के साथ सुनने की कोशिश करो, और सुनकर अपने शैतान मन को पकड़ाने की कोशिश। सत्संग में आए हो तो कहा जाता बड़ी चौकसी के साथ, अगर नींद में चले गए तो वचन छूट गए, और किसी चिंतन में मन चला गया तो वचन छूट गया। तो वचनों को सुनने के लिए मन की हाजिरी बहुत जरूरी है। अगर मन हाजिर नहीं है तो वचन विचारे जाते हैं, वो तो कानों में गए, इधर से उधर निकल गया। सारा काम मन का, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, और मन को तुमने अभी तक समझ नहीं पाया। अपने मन को समझ नहीं पाया, दूसरे मन के समझने की कोशिश करते। दूसरे को ही बता दो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। अरे पहले तुम अपने को तो ठीक करो, अपने मन को ठीक करो, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी करनी है सब ठीक करो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम दूसरे के घर में झाड़ू लगाते रहते हो, क्या तुम्हारा घर साफ हो जाएगा? इतना भी नहीं समझ पाए कि हमें झाड़ू कहाँ लगाना चाहिए। हमको अगर सफाई यानी मतलब लेनी है तो झाड़ू अपने घर में लगाना, और कभी तुमने झाड़ू लगाई नहीं, और मन की गंदगी कभी आपने निकाली नहीं। बस ऐसे आते हो, कोई सो गया तो कहीं मन इधर उधर चला गया, और हाजिरी आपकी होती नहीं। तुमसे क्या कहा, कम से कम कुछ न करो तो हाजिरी, हाजिरी से तुम्हारा सब कुछ मान लिया जाएगा। कितना लाभ आपका केवल हाजिरी देने में है, करना कराना तो बहुत दूर है। अभी आप हाजिरी नहीं दे पाते। आ गया था दरबार में, घाट पर बैठो, अब आपको घाटे नहीं मालूम किस घाट पर, किस दरवाजे पर बैठने को कहा गया। कहीं अपने घर का दरवाजा ना समझ लो कि कहा था सत्संग में दरवाजे पर बैठना, यहाँ से गए और दरवाजे पर बैठ गए। कैसे बैठ गया, आपको कुछ मिला नहीं? तो दरवाजे पर समझो दरवाजा क्या है, कौन सा दरवाजा? अरे 9 दरवाजे तुम्हारे शरीर में, 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, मुंह का, नीचे गुदा का, इंद्री का, न तो तुम्हारे यहाँ ही दरवाजे। कहा इनमें बैठकर शरीर की जानकारी तुरंत मिल जाएगी, लेकिन एक तुम्हारे शरीर में 10वां द्वार है जो 9 द्वारों से अलग है। उसी 10वें द्वार पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी, वो दरवाजा भी है। इसीलिए यहाँ पर समझाने के लिए कि सारा एक टिक मार्क बनाया गया, कोई गोल बेंदी लगाता, कोई लंबा तिलक लगाता, ये सब करते। महिलाएं भी बेंदी लगाती, पुरुष भी चंदन लगाते, लेकिन लगाने वाला समझता कुछ। अरे ये नहीं लगाना है, यहाँ मन को लगाना है। मन को लगाना सीख जाओगे तो तुम्हारे लगाने वाला काम सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो मन जहाँ लगा है भोगों में, वो लगा रहेगा और निरंतर उन्हीं भोगों को करता रहेगा, जन्म मरण का कारण बनता रहेगा, आवागमन से रहित आप कभी हो नहीं पाओ। तो फिर मानव तन मिलने का मतलब क्या हुआ? फिर कलयुग में संत महापुरुषों के आने का मतलब क्या हुआ? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो सत्संग बच्चों को दरवाजे पर रोज बैठो, रोज बैठने मतलब मन को बैठा। तुम कहाँ वहां बैठो, शरीर वहां थोड़ी चला जाएगा, केवल मन जाएगा। तो वहां क्यों जाएगा? क्यों बताया गया? क्योंकि जीवात्मा वहां पहले से बैठी, और जीवात्मा ही उसको साथी बना के शक्ति धाम से ले आई थी। अब ये नीचे उतर गया और जीवात्मा वहीं बैठी रही। ये नीचे उतर गया,
इंद्री भोगो घाटो, और करते इतना फंस गया, बगैर स्वाद में कैसे वशीभूत हो गया, इतना फंस गया कि अब वहां से निकलना मुश्किल। बेचारी वो जीवात्मा उसी का इंतजार करती है कि भाई मैंने मन से वादा किया था, उसको साथी बना के ये संकल्प लिया था कि चलो हम तुम दोनों नीचे चले गए, मृत्यु लोक में, माया के लोक में चले गए और वहां देख सुन के वापिस आ जाएगा। तो जैसे इस लोक में आया और मानव शरीर में यहाँ पर जब दोनों आए तो जीवात्मा यहाँ रह गई और मन नीचे घाटों में मन चला गया और वहां भोगों में फंस गया। जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही, भाई मेरा मित्र मन कब आएगा, और उसे फुर्सत नहीं। इतना फंस गया कि सारी शक्ति अपनी हिरासत यानी बर्बाद कर उन्हीं भोगों में। अब उठना बैठना और चलना बड़ा मुश्किल हो रहा। वो कहता है कि भोग वासना मुझ में भरी, मोसे सत्संग क्यों। कला मैं इतनी भोग की वासनाओं में इतना लिप्त हो गया हूँ कि सत्संग वचन मुझसे सुने ही नहीं जाते। कभी सो जाता हूँ, कभी इधर उधर भाग जाता हूँ, बच्चों की पकड़ नहीं कर पाता हूँ, का ये काम मुझसे हो ही नहीं पाता। प्रेमियों, ये सब जीवों की हालत यही है। एक ही नहीं, सब तुम न बताओ तभी डर जाते, क्योंकि जो मन सबके पास था और उनके पास भी मन, जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया, भोगों से सुरक्षित कर लिया, वो तुम्हारे मन को भी जानता और तुम्हारा मन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ लगा रहता, वो ये भी तुम उसे छिपा नहीं सकते, कुछ भी छिपा। इसलिए उनको अंतर्यामी गड़गड़ बात बता दे, सारे सबके अंतर का वो भेद और राज सब जानते। क्या क्या तुम करके आए हो वो भी नहीं। जैसे तुम्हारे सिर पे हाथ रखा, जैसे डॉक्टर आला लगाता तो सारी हरकत जान लेता, मतलब ऐसे ही आला सुन, जैसे रखा सिर बना तो तुरंत सब पता चल जाता है। अरे भाई क्या करके आप आए हो और क्या क्या करके आए हो और अभी क्या कर रहे हो और अभी मान नहीं रहे हो, समझाने पर भी जाग नहीं रहे हो, वो सब देखते हैं। लेकिन ये कहा नहीं, अगर कह दिया तो तुम भाग जाओ, यहाँ का आप ठहरेंगे नहीं, चले जाओ दूसरा। इसलिए देख कर भी, जान कर भी, समझ कर भी तुमसे कुछ कहा नहीं जाता और तुम्हें सांत्वना दी जाती, नहीं नहीं तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मत करो, जो कुछ किया उसको भूल जाओ, अब करने की सोचो कि हम क्या करें। बीती ताय विसार दे आगे की सोचने, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो। कहा कि भाई ठीक है कि गई सो गई, रही वो संभालो। जो जीवन चला गया, जो सांसों की पूंजी बर्बाद हो गई, खराब हो गई, उसकी चिंता मत करो, वापिस आएगी नहीं, उसकी चिंता मत करो। चिंता उसकी करो जो शेष बाकी बची, ये न खराब होगी। तो कैसे नहीं खराब होगी? कहा कुछ संकल्प लो। कहा क्या संकल्प लो? कि अब लो नसानी, अब न नशे। अब तक जो भी हो गया, जो खराब हुआ है, मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन अब नहीं होने दूंगा, ये प्रयास करूंगा। और आप दया करें। दया जब भी मिलेगी जब तुम करीब भी हो। दया माने गिस्मार्क अगर पांचों विषय में फेल हो तो गिस्मार्क नहीं मिलेगा। वो तो एक विषय में अगर फेल, कुछ थोड़े बहुत नाम हो तो गिस्मार्क। ऐसे जो 5 विषय हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर इन 5 में आप फेल हो तो गिस्मार्क कौन देगा? नहीं देगा। अब इस पर आपको विचार करना चाहिए, किसमें तुम कितना फेल हो चुके हो, या अभी हो रहे हो, या होने की तैयारी कर रहे हो।
ये सब पिटाने विषय है। जब तक इस पर चिंतन नहीं करोगे तो आगे बनने वाला वो उसकी शुरुआत नहीं। तो बड़े ध्यान से बच्चों को सुनो। अभी आपको सुनाया जाएगा, इस समय आ जाएगा तो कराया भी जाएगा, लेकिन करने के काबिल तो बन जाओ। जब कुछ काबिल बनने की सोची जाती या ये सोचा जाए देखिए काबिल बने कि नहीं बने, तो सब फेल हो जाते, सब छोड़ के भाग जाते। तो किसको समझा जाए ये काबिल है और कैसे माना जाए जब तुम टिकते ही नहीं। जरा सा मतलब जरा सी खींची कलर है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ ये हो और इन आलोचना बुराई। यानी जो लेने आए थे वो तुमको काम तक दिया था। अगर यही सामान यहाँ से दिया जाएगा तो ये तो तुम पहले ही ले रहे थे। ये तो काल माया का सामान सबके पास था। सूत्रधारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, कहते हैं पापी दुराचारियों के पास हुई और यही तुम्हारे पास, तो तुम्हारे उनमें अंतर क्या? कहते नहीं, सूत्रधारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, लेकिन संत दर्श हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ, ये दो चीजें दुर्लभ है और आपको दुर्लभ दोनों चीजें भी, लेकिन उनको आपने संभाल के रखा नहीं रखा तो आप भ्रमित हो गए। अब तुम्हारा भ्रम तुम्ही को बर्बाद कर रहा, तुम्ही को दुखी कर रहा, तुम्ही को चिंतित कर रहा, तुम्ही को शंकाओं में डुबो रहा, तुम्हारा ही भ्रम किसी का नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज इस पावन पवित्र घड़ी में शामिल शरीक होने वाले सभी सत्संगी प्रेमियों, कितना खराब समय है, लेकिन आपको तो अच्छी चर्चा सुनाई जा रही। अच्छे काम की तरफ आपके मन को मोड़ा जा रहा, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जा रही। हमारे लिए तो खराब नहीं है, आया इसे इतना खराब कि गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच एक अच्छे सच्चे रास्ते पर तुम्हें चलने की प्रेरणा दी जाए। तुम्हारी हर घड़ी अच्छी, क्यों? अच्छाई तो इसलिए है कि कलयुग में संतों का आगमन हो गया। अगर कलयुग में वो नहीं आए होते तो कलयुग बड़ा विकराल रूप धारण की, आपको चैन से रहने। जब कबीर साहब आए सर्वप्रथम इस कलयुग में, सर्वप्रथम कबीर साहब, उन्होंने जब ये सत्य का रास्ता जीवात्माओं को जगाने का जब बताने लगे, सुनाने समझाने लगे, तो बड़ा काल को चिंता हुआ। उसने कहा ये क्या कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम मैंने सतपुरुष की अखंड तपस्या उसको खुश किया और खुश में उसने एवं मस्त होकर कहकर हमको यह आशीर्वाद वरदान दिया है, ये सुख तो रूहों की बात और आपके तुम जगा के। कबीर साहब ने कहा रे भाई, ये जब वरदान आशीर्वाद तुम्हें मिला था तब सतपुरुष ने यह भी तो कहा था कि मेरा एक संत बोध, एक संत सूरत ये मृत लोक मंडल पर आती जाती रहेगी,
जीवों को जगाती रहेगी, घर पहुंचाती रहेगी, तुम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करो। काल कहाँ कह रही तू? कुछ कह रहा, अच्छा ये बताओ तुम कैसे जीवों को जगा के ले जाओगे? तब उन्होंने कहा कि 5 नामों के द्वारा। तो काल सुनकर बड़ा हंसा। कहा, तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे हैं 84 बांसा। तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? हमने 4 खान 84 लाख योनिया फसाने की बना दी। तो दयाल ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम, तेरी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगा। जो पहला नाम काल भगवान का, ये निरंजन काल भगवान का, उन्हीं का ये देश है। हम आप उन्हीं के देश में रह रहे हो, उन्हीं की हुकूमत में रह रहे हो, उनके राज में रह रहे हो, तो फिर तुम मनमानी कैसे करो? किसी के राज में रह के आप मनमानी कर सकते? जैसा वो कहेगा वैसा आपको चलना। तो कबीर साहब ने कहा, तुम कैसे रोकोगे? उसने कहा, अच्छा ये बताओ, बात बताओ कि मैंने जो 2 महाजाल बनाए, लोहिया जाल लोहे से मजबूत। काल कह रहा कबीर साहब से, मैंने 2 लोहिया जाल बनाए, लोहे से ज्यादा मजबूत, उसको तुम्हारा साधक भी नहीं काट सकता। तो कबीर साहब ने कहा, भाई वो कौन से जाल? कहा, एक दौलत का, एक औरत। इसको कभी जीव इनकार नहीं करे। कबीर साहब ने करे, तू क्या जाने भी, तो 4 बाकी पड़े। एक नाम में सारी सृष्टि सिमट जाएगी तो 4 नाम क्या बैठे रहेंगे? लेकिन वो भेद खोला। वो कहा, वो तो हमारी अपनी बात, मैं से कैसे ले जाऊंगा, कैसे पहुंचाऊंगा, ये तो मेरा। लेकिन कबीर साहब ने काल से पूछा कि अच्छा ये बात बताइए, तूने ये धोखे का दरबार कैसा लगाया? कौन सा? तो बड़े प्रेम भाव से आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते, कहते हैं कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, कि बेस्या ओढ़े खासा मखमल गलमुथियन की माल, बेस्या ओढ़े खासा मखमल गलमुथियन की माल, और पति प्रता को खादी नाही सूखे ग्रास आहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। कहा, जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती, अपनी पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क करती है, उनको लोग वो गले मोतियों के हार पहनाते, रेशम की साड़ियां पहनाते, और जो पतिव्रता वो मुश्किल से मोटा यानी कपड़ा तन ढकने के लिए पाती और सूखी रोटी मुश्किल से नसीब होती है। ये तेरा दरबार कैसा? आगे फिर पूछ रहे हैं, बोले कि सतगुरु सच्चाई वो कितनी गहराई के साथ रास्ते कह रहे कि पाखंडिन की जग में पूजा और संत को कहलवार, पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहलवार, विज्ञानी को परम ब्रह्म कह ज्ञानी मूढ़ गवार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। कहते जो पाखंड करते, दिखावा करते, सजावट बनावट
उनकी पूजा होती। जो सत्यदेव सचखंड नामी गांव से संत महात्माओं की बातों के कल्याण के लिए आए और चर्चा संदेश देते हैं, उनको लोग बुरा भला कहते, उनकी आलोचना होती। ये कैसा है? उनका कोई सम्मान नहीं करता। यदि वो सम्मान के भूखे नहीं होते, लेकिन कोई अच्छी सच्ची बात कहे तो उसका तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। कहा ये तूने झूठा व्यवहार कैसा लगाया? आगे फिर पूछ रहे कि साच कहे जग मारन दाव, झूठन को इतवार। साच कहे जग मारन दाव, झूठन को इतवार। कहे कबीर फकीर पुकारी, ये उल्टा जग व्यवहार। निरंजन स्वामी कैसा तेरा दरबार। बड़े प्रेम प्रतीक से देखो, बुराई भी करते तो कैसी मिठास सकते कि जो सांस के तब उसको लोग मानने दो। जैसे आप देखिए, अगर कहो गुरु जिंदा है तो सब मान उधर मारे तो ये जिंदा क्यों कह रहे? यानी सच्चा, इस सच्चाई बोलने पर आज भी वही आप, अभी कोई दूसरा नहीं, वही हो रहा। जो कबीर साहब के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो रहा। अगर कह दो गुरु जिंदा है, पहले तो जब काफले में प्रेमी चलते थे तो झंडा देखा मकान पर लगा तो बड़ा खुश होते कि हमारे गुरु भाई का घर मिल गया, यानी अपना घर मिल गया ये सोच। लेकिन आज अगर ये समझ के जाएगा, पहले वो तुमसे पूछेगा तुम जिंदे में हो कि मुर्दे में। तुमने कह दिया जिंदे में तो फट से भगा देगा, एक लोटा पानी में नहीं देगा। देखिए, सच्चाई सुनने की क्षमता इस समय नहीं हो कि वो सच्चाई सुन सके और अपने गुरु की सच्चाई। अब गुरु की बुराई सुनने में कितनी मजा आ रहा, कितना आनंद आ रहा है, और ये नहीं समझ पा रहे ये बुराई किसकी है, तुम्हारे गुरु की। अगर तुम्हारा गुरु बुरा हो जाएगा तुम क्या भले हो जाओगे? तुम्हें कौन भला करेगा? तुम्हारी पहचान गुरु से है। अगर गुरु को कह दिया कि झूठा निकल गया और भाग गया, छोड़ करके चला गया और डर गया कज्जू से और सज्जू नहीं ले पाया, तो तुम बोलो क्या कहें? तुम्हें क्या अच्छा मानेंगे? ये अपने गुरु को बुरा भला कह रहा है, इससे बुरा संसार में कौन? लेकिन बेचारे नहीं समझ पाते। यह समझ तो अभी तक नहीं आ पाई। मैं 10 वर्षों में बराबर सत्य का ही प्रचार करता, केवल सत्य का प्रचार, यानी संत के वचनों का प्रचार, सत्य का प्रचार। अब झूठ वाले सत्य को नहीं समझ पा रहे, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे और लोगों को समझने भी दे रहे, दोनों चीज। ये सब आपके सामने नित्य हो रहा, लेकिन तुमको निर्णय लेना चाहिए कि हम सत्य की तरफ रहे कि असत्य की तरफ। हम गुरु की तरफ रहे कि उन चेलों की तरफ रहे जो गुरु को बदनाम कर, गुरु को मुर्दा कहे। ये निर्णय आपको लेना चाहिए कि हमको किधर रहना, किसकी सुनना और किसकी मानना, और अपना काम किस तरह से बनाना, ये सब आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि तजो मन गुरु विमुख न को संग, तजो मन गुरु विमुख न को संग, तजो मन गुरु विमुख न को संग, तजो
बढ़त भजन में भाग जो मन गुरु विमुखन को संग जो मन गुरु विमुखन को संग कि काम क्रोध मद लोभ लूट रे काम क्रोध मद लोभ लूटे नित्य मचाए रहे जंग नीत मचाए रहे जांग जो मन गुरु विमुखन को संग जो मन गुरु विमुखन को संग सुत तारा परिवार कुटुंबी सुतदारा परिवार कुटुंबी नित्य करत है तंग नीत करत है तांग जो मन गुरु विमुखन को संग जो मन गुरु विमुखन को संग सुमिरन ध्यान भजन करो प्यारे 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 नित्य करो सत्संग नित करो सत्संग जो मन गुरु विमुखन को संग जो मन गुरु विमुखन को संग सकल